नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि कल हमने गुरु चंद्रमा से बनने वाला गज केसरी योग को जाना। गज यानी हाथी, जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, और केसरी अर्थात जो अपने मन से स्वयं का राजा है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि गुरु जब चंद्रमा से केंद्र में होते हैं या चंद्रमा गुरु से केंद्र में होता है तो गज केसरी योग का निर्माण होता है, और यह व्यक्ति को मस्त अपने मन से मजबूत बनाता है। और जो अपने मन से मजबूत होगा वही गुरु हो सकता है, क्योंकि जब आपको कोई बाहरी शक्ति प्रभावित करती है तो वह सबसे पहले आपके मन को प्रभावित करती है, और इसका मतलब आप अपने मन से कमज़ोर हैं तो फिर आप गुरु की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला नियम यही है कि स्वयं के मन से मजबूत होना। इस प्रकार से हमने गुरु और चंद्रमा के गज केसरी योग को जाना। अब हम देखेंगे कि हमें अपने जीवन में जो 4 पद प्राप्त हैं, धर्म, अर्थ, काम यानी इच्छा और मोक्ष, तो आप देखेंगे कि यहाँ हमने 4 प्रकार की कुंडलियाँ बनाई हैं। एक में धर्म है, दूसरे में अर्थ है, तीसरे में काम है, चौथे में मोक्ष है। गुरु को जो 5वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त हुई है वह अपने संपूर्ण त्रिकोण को नियंत्रित करने के लिए प्राप्त हुई है। अर्थात गुरु जब एक पहले भाव में हो तो 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर, अर्थात धर्म के तीनों कोण, पूरे संपूर्ण त्रिकोण को गुरु के अधीन हो जाता है। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपके गुरु किस भाव में स्थित हैं और वे आपको किस प्रकार का प्रभाव प्रदान करेंगे। क्योंकि जीवन को जीने के लिए एक नियम होना चाहिए, वही हमारा धर्म है, और उस धर्म पर चलने के लिए, जीवन यापन के लिए अब हमको अर्थ चाहिए, और इस अर्थ की हमारे जीवन में इतना ही महत्व है कि हम अपने धर्म के मार्ग पर पूर्णता की ओर बढ़ सकें। और अर्थ कमाने के लिए हमारी इच्छाओं का होना आवश्यक है। काम अर्थात इच्छा, यदि हमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी तो हमें ना तो अर्थ कमाने की इच्छा होगी, ना ही किसी नियम को मानने की इच्छा होगी। अर्थात हर वह काम, हर वह इच्छा जो हमारे मन में उत्पन्न होती है उसमें एक धर्म होना चाहिए। और चतुर्थ है मोक्ष, अर्थात मुक्ति। यहाँ मुक्ति से तात्पर्य मोक्ष से नहीं है,
यहाँ मुक्ति से तात्पर्य है बंधन से मुक्त होना, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम तीनों हमें बंधन में बांधते हैं। किंतु मोक्ष और मुक्ति हमें बंधन मुक्त करती है। इस प्रकार से गुरु के प्रभाव को आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका गुरु किस भाव में स्थित है और वह आपको किस प्रकार का प्रभाव प्रदान कर रहा है, और उसकी शुभता को बनाए रखने के लिए, गुरु की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वक्त और ज़रूरत पड़ने पर भाग्य का साथ मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि गुरु के जो अपने नियम है, नैतिकता, और वैल्यूज, मूल्य, मौलिकता, अर्थात आप यदि अपनी नैतिकता को और अपनी मौलिकता को बनाए रखते हैं तो गुरु का फिर आपको समय समय पर सुफल प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। और आशीर्वाद, जब भी हमारे साथ कोई बुरा वक्त आता है तो हमें कोई ना कोई पराशक्ति उस मुसीबत से बाहर लाती है, वही गुरु का आशीर्वाद है। और सदा आपने लोगों को कहते सुना भी होगा कि दुर्घटना तो बड़ी थी, किंतु कोई पराशक्ति ने, किसी की दुआओं ने, बुजुर्गों के आशीर्वाद ने बचा लिया। अर्थात ये जो दुआएं हैं, ये जो पराशक्ति है, ये जो बड़ों का आशीर्वाद है, ये जो भगवान की कृपा है, ये आपको तभी प्राप्त होती है जब आप अपने नैतिकता और मौलिकता के साथ अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अपने गुरु को शुद्ध और पवित्र रखते हैं। इस प्रकार से गुरु के मिलने वाले प्रभाव हमने जाने, और ये हम इसीलिए जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वर्तमान समय में हमने जो अपनी नैतिकता और मौलिकता को खो दिया है, गुरु और केतु जो दोनों मोक्ष के कारक ग्रह हैं, वे किस प्रकार से संयोग बना करके आने वाले 8 सालों में हमको पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देंगे। तो गुरु को धारण करना या नैतिकता और मौलिकता पर चलना, इसके लिए आपको कोई आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं है, पीले वस्त्रों की, तिलक की। ये केवल आपके मन से है। जब आप अपने मन से अपने राजा बन जाते हैं, अर्थात मन को इतना मजबूत कर लेते हैं कि उसे बाहरी कोई भी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सके, तो आपको क्रोध भी नहीं आएगा। क्रोध नहीं आएगा तो आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं होगा। ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं होगा तो किसी को कोई हानि नहीं होगी।
और किसी को कोई हानि नहीं होगी तो आपको बद्दुआ भी नहीं मिलेगी। बस यही इसका प्रभाव है। जय हिंद, जय भारत।